मेवाड़ की गाथा भारत के इतिहास में वीरता और स्वतंत्रता के संघर्ष की एक अद्वितीय कहानी है। मेवाड़ के शासकों ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेवाड़ की सेना ने गोरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग करके मुगल सेना को परेशान किया और कई बार पराजित किया। इस रणनीति के तहत छोटे बड़े दल अचानक आक्रमण करते और फिर जंगलों में वापस लौट जाते। मेवाड़ के किले जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़ और अन्य उच्च पर्वतीय स्थलों पर स्थित थे। इन किलों ने आक्रमणकारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मेवाड़ की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। मेवाड़ के शासकों ने स्थानीय जनजातियों और किसानों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। इससे उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में स्थानीय सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ। मेवाड़ के शासकों ने न केवल सैन्य दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी भारत की रक्षा की। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपरा और धर्म की रक्षा की, जिससे भारतीय जनमानस में एकता और राष्ट्रीयता की भावना बनी रही। इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि मेवाड़ ने अपनी वीरता, रणनीति और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बप्पा रावल गुहिल वंश के एक वीर योद्धा थे। कई इतिहासकार बप्पा रावल को इसलिए वीर मानते हैं क्योंकि उन्होंने सिंध प्रांत को अरब शासकों से मुक्त कराया था। ऐसे अजेय भारतीय योद्धा ने एक अजेय किले की तरह काम किया, जिसने अरब आक्रमण के खिलाफ भारतीय संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था की रक्षा की। अपने पूर्वजों बप्पा रावल की तरह ही रावल सिम्हा के पुत्र रावल खुमान द्वितीय भी एक अजेय योद्धा साबित हुए। इसके बाद बप्पा रावल ने अपना सक्रिय जीवन त्याग कर सन्यासी का जीवन अपना लिया और वे 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहे। एक शताब्दी बाद मेवाड़ ने पश्चिम से एक और अरब आक्रमण को हराया। अरबों ने सिंध पर शासन कर लिया। गुहिल राजवंश के मेवाड़ सम्राट खुमान द्वितीय ने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, कन्नौज और महवा के 38 राजपूत शासकों के एक बड़े गठबंधन का नेतृत्व किया, जो 7वें अब्बासिद खलीफा अल मामून रशीद के खिलाफ था। गुहिल वंश के रावल खुमान द्वितीय ने 828 ईस्वी से लेकर 853 ईस्वी तक शासन किया। खुमान प्रथम के शासन की समाप्ति के बाद माटा, भरपति, सिम्हा और फिर खुमान द्वितीय उसके उत्तराधिकारी बने। कैलाशपुरी में श्री एकलिंगनाथ जी मंदिर के दक्षिण द्वार पर लगे शिलालेख दिनांक VS 1545 से लेकर 1489 में रावल सिम्हा के उत्तराधिकारियों का उल्लेख है। रावल खुमान द्वितीय को गुहिल राजवंश का एक उत्कृष्ट योद्धा माना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान गुहिल राजवंश के क्षेत्रों को मजबूत किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन करके महमूद कुरसैनपति खुरासान के खलीफा, जो खुरासान के खलीफा महमूद के कमांडर थे, का विरोध करने में सक्षम थे। जैसा कि दलपत विजय द्वारा खुमान रासों में उल्लेख किया गया है। इस्लामिक इतिहासकार महमूद की पहचान अल मामून के रूप में करते हैं, जो सिंध और पश्चिमी भारत में अपने कारनामों से लौटने के बाद 813 ईस्वी में खलीफा बना। विक्रम संवत सन 1034 अंतपुर शिलालेख में भी रावल खुमान का उल्लेख है। गुहिल राजवंश मेवाड़ के महाराजा रावल खुमान द्वितीय ने अब्बासीद खलीफा के खिलाफ 24 लड़ाइयां जीतकर हिंदू धर्म के संरक्षक की उपाधि प्राप्त की। मजबूदार मनकेकर और कर्नल टॉड जैसे आधुनिक इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि रावल खुमान द्वितीय ने अरब आक्रमणकारियों को 24 लड़ाइयों में हराया था। हालांकि उनमें से केवल एक युद्ध का ही दस्तावेजीकरण किया गया है। सिंध प्रांत को हमेशा अरब आक्रमणकारियों के पंजे से मुक्त रखा। साहित्य कृति के अनुसार गुहिल राजवंश के राजा रावल खुमान द्वितीय ने 38 राजपूत राजाओं को एकता के झंडे तले एकजुट किया और उन्होंने सुल्तान बेगा वरीसा के अरब आक्रमण का विरोध करने के लिए 38 राजपूत राजाओं की संयुक्त सेना का नेतृत्व किया।
खुमान द्वितीय ने 38 शासकों का नेतृत्व किया, जिसमें चौहान राजा गुआक प्रथम और प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय भी शामिल थे। सिंध के अरब गवर्नर बशर इस युद्ध में हार गए। इस युद्ध में हारने के बाद समकालीन इतिहासकारों का मानना है कि गुहिल राजवंश के राजा रावल खुमान द्वितीय ने सिंध के अरब शासक बशर को मार डाला। खुमान द्वितीय की रणनीतिक सूझबूझ और बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक अद्वितीय सैन्य कमांडर बना दिया। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। सिंध के अरब गवर्नर बशर की हार के बाद अरब सेना को खुरासान वापस खदेड़ दिया गया। खुमान द्वितीय की चतुर रणनीति ने सिंध को अरब खलीफा अल मामून के क्रूर उत्पीड़न से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें विभिन्न राज्यों के 38 राजाओं ने हिस्सा लिया था। दोनों पक्षों की सैन्य ताकत कितनी थी, इस बात का जिक्र किसी भी इतिहास की किताब में नहीं मिलता, लेकिन कई विद्वानों का मानना यह है कि इस युद्ध में 38 राज्यों के राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी। इसका मतलब है कि गुहिल राजवंश के राजा रावल खुमान द्वितीय ने 38 राजाओं की सेना का नेतृत्व किया था। इस सेना की संख्या लाखों में हो सकती है, लेकिन ये 1 लाख से कम तो नहीं हो सकती। भारतीय इतिहासों में विदेशी आक्रमण को परास्त करने के लिए भारतीय राजा की शानदार एकता दुर्लभ है। उसके बाद मेवाड़ अगले 300 वर्षों तक आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहा और मेवाड़ की इसी सुरक्षा ने भारत की सुरक्षा भी दर्ज कर दी। आइए अब हम खुमान के शासनकाल में इस्लामी आक्रमणकारियों के अगले आक्रमण की ओर बढ़ते हैं, जो 812 ईस्वी से लेकर 836 ईस्वी तक था। यद्यपि इस आक्रमण के नेता को महमूद खुरासन पट कहा जाता है, लेकिन चित्तौड़ की रक्षा के लिए आए हिंदू राजकुमारों की सूची से यह स्पष्ट है कि खुरासान का ये राजा सबुक्तगीन के बेटे से कम 2 शताब्दी पहले आया था, और चूंकि ये काल हारून द्वारा अपने बेटे के बीच खिलाफत के विभाजन के बिल्कुल अनुरूप है, इसलिए हमें इस आक्रमण का श्रेय मामून को देने में कोई संकोच नहीं हो सकता, जिसके हिस्से में खुरासान, सिंध और भारतीय क्षेत्र आवंटित किए गए थे। इस काल के अभिलेख इतने कम हैं कि हम नामों की एक बंजर सूची को भी चुपचाप छोड़ नहीं सकते, जो कि ग्रंथ के रूप में संपार्श्विक जानकारी की सहायता से भविष्य के पुरातात्विक और इतिहासकारों के लिए कुछ लाभकारी साबित हो सकती है। 24 बार विदेशियों को भारत भूमि से खदेड़ने वाला मेवाड़ का एक महान योद्धा। दरअसल संपूर्ण भारत कभी गुलाम ही नहीं रहा। हिंदुओं की वीरता, वैभव और विजय का 1235 वर्षीय संघर्ष हमेशा ये विश्व स्मरण रखेगा। चित्तौड़ का नाम आते ही हर भारतीय का मस्तक गर्व से उन्नत हो जाता है। चित्तौड़ सचमुच भारत की अस्मिता से जुड़ा एक ऐसा स्मारक है जहां भारत के पौरुष और शौर्य ने मिलकर इसकी मिट्टी को चंदन बना दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस शूरवीर योद्धा का इतिहास हिंदुस्तान के हर युवा तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।